Yes, we will continue with the provisions of national emergency. I have given you a vivid background. Now we will discuss national emergency and legal provisions directly without wasting any time. तो अंडर आर्टिकल 352 प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी या प्रेसिडेंट्स रूल आप कह सकते हो कि वो लागू होता है। वो नेशनल इमरजेंसी कैसे लागू होती है, क्या रीजंस होते हैं जिन पे वो लागू की जा सकती है। तो देयर आर बेसिकली 3 ग्राउंड्स जिसके ऊपर प्रेसिडेंट ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि इमरजेंसी लग गई है किसी पार्ट ऑफ इंडिया में या होल ऑफ इंडिया में। इसे हम कहते हैं नेशनल इमरजेंसी। द फर्स्ट ग्राउंड इज़ वॉर, सेकेंड ग्राउंड इज़ एक्सटर्नल एग्रेशन एंड थर्ड ग्राउंड इज़ आर्म्ड रिबिलियन। ये अमेंडमेंट करके इंसर्ट किया गया है। पहले ये था इंटरनल डिस्टर्बेंस, और इंटरनल डिस्टर्बेंस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती थी। तो ज़रा भी कहीं धरना प्रदर्शन होता है तो आप वो ला के इमरजेंसी डिक्लेयर कर दो, लेकिन अब उसे चेंज करके कर दिया गया है आर्म्ड रिबिलियन। जब तक कि हथियारबंद तरीके से कहीं रेजिस्टेंस नहीं होता तो हम उसे अब नहीं कहते हैं कि हम इमरजेंसी नहीं लागू कर सकते अब, क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंस को चेंज कर दिया गया है। अब देखें वॉर क्या है। अब आता है ये तीनों हैं क्या चीज़। तो सबसे पहले व्हाट इज़ वॉर। वॉर तब मानी जाती है, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, ये जो दो चीज़ें हैं इनको हम मानते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी को आपने दो जगह डिवाइड करना है। यू हैव टू डिवाइड द नेशनल इमरजेंसी इन 2 पार्ट्स, दैट इज वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। दिस इज द पार्ट विच इज एक्सटर्नल इमरजेंसी। एंड द इंटरनल इमरजेंसी जो है, जिसे हम इंटरनल इमरजेंसी कहेंगे, इंटरनल इमरजेंसी मीन्स इफ द इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड बिकॉज ऑफ इंटरनल थ्रेट और आर्म्ड rebellion within the territory of India. So now we are dividing this national emergency into 2 parts, external emergency and internal emergency. External emergency further consists of 2 parts, that is war and external aggression. Now the question arises is, or the pertinent question is कि what is the difference between war and external aggression? क्या वो सेम नहीं है? नहीं, they are not same. कैसे? वॉर जब होती है जब डिक्लेयर कर देती हैं कंट्रीज़ कि वी आर एट वॉर विद ईच अदर या फलाना कंट्री के साथ। एक्सटर्नल एग्रेशन में क्या होता है कि गोलियां चल रही, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जैसे LOC पे अक्सर होता रहता है, या कभी LAC पे हल्का फुल्का हो गया, तो दैट इज़ एक्सटर्नल एग्रेशन। और कई दफ़ा विदाउट डिक्लेयरिंग वो वॉर के लेवल तक एस्केलेट हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल एग्रेशन। बट वॉर है जब प्रॉपरली डिक्लेयर हो जाता है। जैसे US ने पर्ल हार्बर के अटैक होने के बाद, आफ्टर द US that Pearl Harbor, that military base or camp of the US Army, when it was attacked allegedly by the Japanese, उसके बाद US ने कहा था now we are entering the war, so now declaration has been made. अब जैसे कारगिल के उसमें क्या हो रहा है, पाकिस्तान नेवर डिक्लेयर्ड अ वॉर, वो इंट्रूडर्स आ गए, उन्होंने कभी डिक्लेयर ही नहीं की वॉर, तो दैट इज एक्सटर्नल एग्रेशन एंड वेरी सीरियस एक्सटर्नल एग्रेशन। बट वॉर नहीं है क्योंकि दे हैवंट डिक्लेयर्ड। तो डिक्लेयर्ड वॉर हैज हैपेंड 3 times. You can say 48, 65 and 48, 65 and 71 and 62 with China. अदरवाइज वो एक्सटर्नल एग्रेशन होते हैं। जैसे कारगिल को यू कैन से एक्सटर्नल एग्रेशन इफ अगर वहाँ पे कहा ना गया हो, डिक्लेयर ना किया गया हो। सो दीज आर द 3 ग्राउंड्स नेशनल इमरजेंसी। अगर ये चीज़ें होती हैं, सेटिस्फैक्शन किसको होना चाहिए? प्रेसिडेंट को होना चाहिए सेटिस्फाई। प्रेसिडेंट सेटिस्फाई होगा तभी वो डिक्लेयर कर सकता है। एंड प्रेसिडेंट कैसे सेटिस्फाई होगा? प्रेसिडेंट को कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दैट इज द कैबिनेट, और प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे कि आपने इमरजेंसी लगानी है। ये पहले रूल था 1975 वाली इमरजेंसी से पहले। दिस वॉज द मेथड। तो इस केस में क्या हुआ, इस इमरजेंसी में जैसे हमें पता है कि एक दफ़ा इमरजेंसी ऐसे लागू हो गई थी। इंदिरा गांधी ने, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने फ़खरुद्दीन अली अहमद जो प्रेसिडेंट थे उस वक्त, उनसे कह दिया कि आप इमरजेंसी लगाओ, तो रातों रात उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। तो उसको ठीक करने के लिए कुछ अमेंडमेंट हमारे हुए। वो कैसे? अब अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाई होता है तो उसको रिटर्न में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वगैरह देंगे, आर्टिकल 75 वगैरह में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो रिटर्न में देंगे कि वी आर सेटिस्फाइड कि देयर इज़ अ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबिलियन, एंड फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इमरजेंसी लागू की जाए। तब प्रेसिडेंट इमरजेंसी लागू करेंगे। और इमरजेंसी जब लागू हो जाती है तो लागू होने के
2 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट को उसको क्या करना है, अप्रूव करना है। दे हैव टू अप्रूव इट आफ्टर 2 मंथ, जैसे ही होता है 2 महीने के अंदर। अब अप्रूवल में क्या है, नाउ हमें क्या चाहिए, मेजॉरिटी चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए 2 महीने के अंदर, नहीं तो 6 महीने तक ये लागू रहेगी। उसके बाद फिर आप एक और लाओ कि हमें कंटिन्यू करना और 6 महीने आगे चलेगी, तो ज़्यादा 1 साल ऐसे चल रही है। लेकिन 6 महीने के बाद अगर आप ले आते हो उसको रिवोक करने का, तो यू कैन रिवोक इट। सो 1978 से पहले जो कुछ अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, उससे पहले जो रूल एंड रेगुलेशन था कि सिर्फ और सिर्फ 1 महीने 2 महीने के अंदर रेजोल्यूशन पास करना होता था और सिंपल मेजॉरिटी से पास करना होता था, और कुछ रिटर्न ज़रूरी नहीं था। तो इसीलिए जब हमारी इमरजेंसी यहाँ डिक्लेयर हुई है 1975 वगैरह में, इंडिया में 3 बार इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है, तो उसमें बिकॉज ऑफ द इलेक्शन हुआ था, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो इलेक्शन था इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण, जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी इलेक्शन हार गई थी। तो फिर काफ़ी अमेंडमेंट्स ले आए उन्होंने, रातों रात इमरजेंसी लगा दी। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए अमेंडमेंट लाया 1977-78 में, 44th अमेंडमेंट जनता गवर्नमेंट लेके आई, और उन्होंने अब रूल चेंज कर दिया। अब 1 महीने की जगह 2 महीने की जगह 1 महीने में रेजोल्यूशन पास करना है, और सिंपल मेजॉरिटी से नहीं, स्पेशल मेजॉरिटी से, दैट इज़ 2/3 मेजॉरिटी से उनको पास करना है। और दिस इज़ द मेथड कि अब जो है इमरजेंसी चलेगी। और अगर 6 महीने के अगर जिस वक्त ये करते हैं, अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, मतलब लोकसभा सेशन में नहीं है, वो तो आउट ऑफ सेशन भी जाता है, लेकिन राज्यसभा में अगर उसको ओके कर देते हैं, तो विद इन 1 मंथ आफ्टर द रिकॉन्स्टिट्यूशन लोकसभा को उसको ओके करना है। और ये वाली जो इमरजेंसी होती है काफ़ी लंबा टाइम चल सकती है, इसमें कोई अपर लिमिट नहीं है, 6 महीने करके 1 साल तक का तो इसमें प्रोविज़न है। और इन बिटवीन अब सेफगार्ड्स क्या आ गए, अब सेफगार्ड्स आ गए कि प्रेसिडेंट को रिटर्न देंगे प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और उसके बाद विद इन 1 मंथ इनको पास करना है, और जब ये पास करेंगे तो ये 6 महीने के लिए वैलिड हो जाएगी। उसके बाद फिर 6 महीने बाद पार्लियामेंट ने इसको ओके करना है। एंड इन बिटवीन अगर 1/10 ऑफ द मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, मतलब 55 के आसपास लोग अगर ये लिख के देते हैं प्रेसिडेंट को जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, या स्पीकर को जब वो पार्लियामेंट सेशन में है, कि रिवोक किया जाए, तो ये रिवोक हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द मेथड। ऑन व्हाट ग्राउंड्स? देयर आर 3 ग्राउंड्स एज वी हैव डिस्कस्ड फॉर promulgating emergency under Article 352, that is war, external aggression and armed rebellion। उसके बाद तरीका क्या है कि नाउ यू हैव टू गिव रिटर्न आपको देना है। रिटर्न देंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर, जिसको दिया गया है आर्टिकल 75 में डिस्कस किया गया है, और प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हो जाएगा। फिर प्रेसिडेंट को ये लागू करना है, और विद इन 2 मंथ दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को उसको पास करना है, और ये रिवोक भी किया जा सकता है अगर 1/10 मेंबर्स लिख के दे दें तो। सो दिस इज द मेथड ऑफ नेशनल इमरजेंसी। अब ये नेशनल इमरजेंसी तो हमारी हो गई, अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इफ़ेक्ट्स डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बता दूं कि इमरजेंसी कब कब इंडिया में लागू हुई है। आर्टिकल 352 में 3 बार ऐसा हुआ है कि इंडिया में इमरजेंसी लागू हुई है आर्टिकल 352 को यूज़ करते हुए। फर्स्ट इमरजेंसी इट हैपेंड ऑन अक्टूबर 1962, एंड फ्रॉम अक्टूबर 1962 टू जनवरी 1968 ये कंटिन्यू हुई है, मोर देन 5 ईयर्स, ऑलमोस्ट 6 ईयर्स के आसपास तक ये कंटिन्यू हुई है। रीज़न क्या था उस वक्त? ये रीज़न दिया गया था एक्सटर्नल एग्रेशन, बिकॉज वी नो 1962 में साइनो इंडियन वॉर हुई थी, स्कर्मिशेस हुई थी, इंडिया वॉज ए न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री एंड चाइना थोड़ा पावरफुल हो चुका था उस वक्त, तो उस वजह से यहाँ पर इमरजेंसी लागू करी गई थी। और ये इमरजेंसी ये भी चली रही थी कि उसी दौरान ऑपरेशन गिब्रल्टार पाकिस्तान ने लॉन्च कर दिया कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में। तो फिर इंडिया ने वॉर डिक्लेयर कर दी वेस्टर्न फ्रंट पे, और अटैक कर दिया था पाकिस्तान को। तो एज वी ऑल नो 1965 का जो वॉर था स्टेलमेट वॉर थी, बट एज वी ऑल नो कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस वाज अबाउट टू कैप्चर लाहौर, पूरा वॉर वो फिर उस पर आपने मूवीज़ भी देखी हैं, तो वो वॉर चला, सबसे बड़ा टैंक वॉर हुआ पैटर्न टैंक्स का आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 टैंक बैटल्स। तो उस वक्त वो फिर इमरजेंसी कंटिन्यू रही 1968 तक। तो क्या रीज़न दिया गया था उस वक्त ये रीज़न दिया गया था एक्सटर्नल एग्रेशन का। अगली बार कब हुआ? जब सेकेंड वॉर हुई है, या
थर्ड वॉर आप कह लो इंडिया पाकिस्तान की 1971 में ईस्ट पाकिस्तान या बांग्लादेश के इशू को लेके, तो वहाँ पे 3 दिसंबर 1971 को इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी बिकॉज ऑफ वॉर। तो वो कंटिन्यू चली। अब वो कंटिन्यू चलती गई, इमरजेंसी चल रही थी और जब ये इमरजेंसी हमारी चल रही थी उस वक्त फिर क्या होता है, और मैं फिर आपको बता दूं कि जब इमरजेंसी होती है तो किन कारणों की वजह से, जब इमरजेंसी उसका इफेक्ट क्या हुआ है। इमरजेंसी लागू होते ही आपके फंडामेंटल राइट सीज कर जाते हैं, स्टेट के भी पावर जो है वो यूनियन को आ जाते हैं। स्टेट काम करता है बट यूनियन के डायरेक्शन फॉलो करनी, तो ये सब बेसिक जो कुछ ह्यूमन राइट्स हैं पार्ट 3 भी आपका रोक दिया जाता है, कुछ टाइम के लिए सस्पेंडेड हो जाता है। तो अब उसी वक्त क्या हुआ, यही सब चल रहा था अभी वॉर वगैरह। 1975 में इलेक्शन होता है। अब थर्ड टाइम देखिए, 1975 में इलेक्शन होता है जिसमें राज नारायण और इंदिरा गांधी का इलेक्शन इलाहाबाद में होता है। राज नारायण जीत जाते हैं, इलेक्शन पिटिशन आती है कोर्ट में, उसमें बताते हैं कि मिसेस इंदिरा गांधी हैज़ नॉट यूज्ड प्रॉपर एंड फेयर मेथड्स। तो इस चीज़ को इंटरनल डिस्टर्बेंस बताते हुए इंदिरा गांधी ने डिक्लेयर कर दिया आपका नेशनल इमरजेंसी। और ये जो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी ये 44th अमेंडमेंट से पहली वाली इमरजेंसी है। तो इसमें क्या हुआ था कि कई सारे लॉ बनाए गए थे, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, कॉफीपोसा एक्ट। अब कॉफीपोसा क्या है, कन्वर्जेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग। ये सब करके ऑपोजिशन के बहुत लोगों को अंदर डाला गया था। अब ये सारे इश्यूज़ हुए, तो ये सारे इश्यूज़ जब होते रहे तो ये हमारी थर्ड इमरजेंसी चल रही थी। तो ये है नेशनल इमरजेंसीज़ की कहानी, और ये 1977 तक चली है, 23 मार्च 1977। तो इंडियन हिस्ट्री क्या है, 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी, अक्टूबर 1962 से लेके जनवरी 1968। ग्राउंड वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, प्रोक्लेम्ड अंडर आर्टिकल 352। हु वाज द एग्रेसर दिस टाइम? चाइना, बट कंटिन्यूड विद पाकिस्तानी एग्रेशन ऑफ ऑपरेशन गिब्राल्टर इन जम्मू एंड कश्मीर। देन सेकेंड इमरजेंसी हमारी लगती है 3 दिसंबर 1971, क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश जो होता है। उसके बाद थर्ड आता है हमारा इंटरनल डिस्टर्बेंस को लेके 25 जून 1975 एक कोर्ट का फैसला आता है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, और उसके बाद 1975 को फैसला आता है इसका इलेक्शन पिटिशन को लेके जो फैसला आता है उसके बाद फिर इश्यूज़ हो जाते हैं। और वो केस क्या था, राज नारायण वर्सेस इंदिरा नेहरू गांधी। तो ये इश्यूज़ आते हैं, आप तो आप देख लीजिए कैसे केसेस आते हैं, जजमेंट्स आते हैं इसके हिसाब से। सो दिस इज़ व्हेन देयर इज़ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड नेशनल इमरजेंसी। तो नाउ वी हैव डिस्कस्ड नेशनल इमरजेंसी क्या है, इमरजेंसी क्यों होती है, कितने तरीके की होती है, कितने काइंड्स की होती है, कितने प्रकार की होती है। सो नाउ वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज़ इमरजेंसी, व्हाई इट इज़ नीडेड, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इमरजेंसीज आर देयर, व्हाट आर द प्रोविजंस, एंड कितनी बार नेशनल इमरजेंसी लगी है भारत में। हमने उसकी हिस्टोरिसिटी भी देखी है, प्रैक्टिकल एंड प्रैग्मेटिकली समझने के लिए। अब अगले वीडियो में हम इस पे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। आई एम मेकिंग शॉर्ट वीडियोस की आसानी से आपको व्हाट्सएप पे जा सके। अब हम बताएंगे कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं इमरजेंसी के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और क्या अमेंडमेंट्स में चेंजेस आए हैं। तो हमारा नेशनल इमरजेंसी कंप्लीट हो जाएगा, देन वी विल कम टू स्टेट इमरजेंसी। थैंक यू सो मच।